थी कि बैनर तले जो आज ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में तमाम पधारे हुए आंदोलनकारी जो हैं उनको तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि शासन की इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आंख दिखाकर, डराकर, धमकाकर, झूठे मुकदमे लगाकर, जेलों में भिजवाकर जिस प्रकार से आताताई आचरण इस कांग्रेस शासन में हो रखा है, उसके विरुद्ध आप लोग पधारे, आपको तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि रक्षक भक्षक की अवस्था, ये शब्द पुराना पड़ गया, इससे कोई बड़ा शब्द हो नवलगढ़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। परसों एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन में बात चली थी और वहाँ विधायक जी के लिए मैंने एक बात कही, दोहरे चरित्र की, वो उनको बहुत खराब लगी ये बात और उन्होंने तरह तरह से उस बात को कल नगर पालिका में परिभाषित किया। तो दोगले चरित्र की जो बात चली कि 15 साल पहले आए और उन लोगों को चरण स्पर्श करके धन्यवाद लिए, आशीर्वाद लिया, उन्हीं हाथों को गले तक लेकर के विधायक जी चले गए। विधायक जी उन्हीं हाथों को गले तक लेकर चले गए। जिस सीमेंट फैक्ट्री की चर्चा चल रही है, अभी भाई राजू ने बताया सीमेंट फैक्ट्री की, तो कल अपने भाषण में बोल रहे थे कि मेरे गांव के कोई व्यक्ति हैं जो उनका नाम लेना तो मैं उचित नहीं समझता, पर वो हम जोड़े बाजार सकड़े वाली अवस्था है। मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पिछले 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते काम करते हुए अगर किसी एक भी व्यक्ति को विधायक जी के अलावा ऐसा महसूस हुआ हो, प्रतीत हुआ हो कि हम छोड़े और बाजार छोड़े वाली अवस्था है, तो आप कहो वो सजा में प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। पर उन्हें मात्र उन लोगों की आवश्यकता है जो उनकी चाटुकारिता करें, जो उनके पक्ष में यशोगान करें और उनके तमाम अपराध हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पाल बांधें और उनके अपराध को अपराध नहीं कहें, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं एक दल विशेष के कार्यकर्ता के नाते मेरा नैतिक दायित्व और धर्म मानते हुए मैंने वो निवेदन किया था और उन्हें आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उन्हें सीमेंट फैक्ट्री का मालिक नहीं कहा। अगर उन्हें गलत सुना है, उन्होंने गलत समझा है, तो उन्हें मैं अच्छी तरीके से बात बताना चाहता हूं कि वो एक दलाल की भूमिका में है, दलाल की भूमिका में मालिक। उन्हें उन कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। 15 साल पहले जब यहाँ आए थे तो उन्होंने लंबा चौड़ा वादा किया था, दावा किया था कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो सीमेंट के प्लांट हैं वो मेरी अर्थी में बनेंगे, मेरी लाश पे प्लांट बनेंगे, मेरे जीते जी की प्लांट नहीं लग पाएंगे। मुझे कहते हुए शर्म आती है इस बात की। मित्रों, एक्विजिशन की एक व्यवस्था है और मैं स्वीकार करता हूं कि विकास जमीन पर होगा, लेकिन किसी विधायक की ये भूमिका, 200 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला है, घूमने का अवसर मिला है, संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करने का अवसर मिला है, पर इस प्रकार का नंगा नृत्य भूतों ने भविष्य ना पहले कहीं हुआ है और जिन सीमेंट फैक्ट्री में लोगों की जमीन आ रही थी, उस जमीन के संदर्भ में सरकार ने लैंड एक्वायर की, सीमेंट फैक्ट्री के मालिकों ने उनके साथ बैठ के बात की, बात नहीं बनी तो विधायक जी ने अपने 100, 200, 500 ऐसे गुंडे तत्व जो बाजार में अराजकता का माहौल बनाते हैं और उनके लिए व्यक्तिगत काम करते हैं, मैं उनका नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये काम पुलिस का है, लेकिन पुलिस ने उस काम को छोड़ दिया। पर मैं ये इतना जरूर बताना चाहता हूँ, उन अपराध वर्ती के लोगों को वहां क्षेत्र में भेज करके और जमीन खाली कराने का काम किया। 200 विधानसभा क्षेत्रों में केवल एकमात्र नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जहां ये अपराध कारित हुआ है। ये निवेदन मित्रों, इसके साथ में निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ शहर में बड़ी बड़ी हवेलियां थी और ये हवेलियों का शहर कहलाता था। इस हवेलियों के शहर में हालात स्थिति इस प्रकार की बना दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विधायक जी जिस गली से गुजरे और जो हवेली पसंद आई, उस हवेली को औने पौने दामों में लेकर के मार्केट बनाने का काम शुरू किया। अगर व्यापार करना था तो यहाँ जनसेवक का तमगा लेने की कहाँ आवश्यकता थी?
अगर अपराध यही इसी प्रकार से व्यापार करना था तो और बहुत सारे मार्ग थे। कम से कम विधायक का पद तो बदनाम नहीं होता। विधायक जी से पहले 12 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मैं उन 12 के 12 चुनाव लड़े लोगों को, चुनाव जीते लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। स्वर्गीय भीम सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़के गए, कहीं एक भी व्यक्ति ने इस प्रकार की बात नहीं की विधायक ने इस प्रकार का अपराध किया है। और उसके बाद बासोतिया बंधु 2 बार विधायक बने, उनके लिए भी किसी व्यक्ति ने यहाँ इस नवलगढ़ के क्षेत्र में ये नहीं कहा कि किसी विधायक ने अपराध किया है। उसके बाद 5 बार विधायक रहे भंवर सिंह जी शेखावत, किसी एक भी अपराध में विधायक की संलिप्तता नहीं थी मित्रों। और उसके बाद प्रतिभा सिंह जी विधायक रही, नौरंग सिंह जी विधायक रहे, उनके लिए भी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है। और इस बहरूपिया के रूप में जो ये काम कर रहे हैं, कथनी और करनी का जो अंतर प्रदर्शित कर रहे हैं, इस प्रकार का मैंने उन 12 बार के विधायकों में नहीं देखा जो इस 3 बार में देखा है। इन्होंने अपने आप को इस प्रकार का मान लिया। परसों कल चैलेंज कर रहे थे कि चूरू के विधायक जो हैं वो यहाँ आकर चुनाव लड़े। मैं उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसी बाहर से आने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता भी 2023 के चुनाव में विधायक जी आपको आपकी औकात बताएगा, आपकी हैसियत बताएगा। नवलगढ़ की जनता आपसे तमाम अपराधों की कहीं ना कहीं जो किए हैं उन पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। विधायक जी इस बात को भूल रहे हैं कि मैं सत्ता के मद में और सत्ता के प्रेशर में वो कर जाऊंगा, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी, साहबुद्दीन ने अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी। ऐसे बड़े बड़े लोगों के एक परिवार हुआ करता था मध्य प्रदेश में, जिनके 2 भाई जो हैं वो केंद्र में मंत्री रहते थे और एक मुख्यमंत्री रहता। आज हालात और स्थिति इस प्रकार की है कि कहीं चर्चा में नाम नहीं है, तो इसलिए इस घमंड में, रावण जैसे घमंड में डूबने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कानों तक अगर बात पहुंचे, मीडिया के मित्र ये बात पहुंचे, तो कम से कम शालीनता का वर्णन करें। और ये जो अपराध करने जा रहे हैं, गौ माता के जो इलाका है, जो पशुपालकों के लिए जहाँ मेला भरता था, तो जोड़ पीठ ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं गौ माता के लिए आरक्षित होते हैं। तो कम से कम यार इतना तो ब्राह्मण के घर जन्मे हो, ये अपराध तो मत करो कि गौ माता के नाम पे इतना झूठ का बेबाकी से अभिव्यक्ति करना मैंने किसी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति में नहीं देखा। मैंने पिछले दिनों एक भाषण सुना था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे फादर रिटायर होके आए थे और 16 लाख रुपए उनको मिले थे, 16 लाख रुपए गौशाला परशुरामपुरा में दे दिया। मैं परशुरामपुरा का रहने वाला हूँ, 54 वर्ष का हो गया। यार गाय के नाम पे तो झूठ मत बोलिएगा, भगवान इनको कैसे माफ करेगा, मेरे तो समझ से बाहर की बात है। सदैव नहीं बनी रहती, ये पुलिस आपके नाम से रोज आपके आगे पीछे नहीं घूमेगी। और इस पुलिस के माध्यम से आप राजनीति करना चाहो, आपके खिलाफ कोई बोले, उसे 151 में ले जाके आप जलालत देते हो, आप जूते मारते हो, आप वीडियो कॉलिंग पे विधायक को दिखाते हो। तो मैं पुलिस के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नौकरी सुरक्षित करिएगा, इस अपराध में आप शामिल नहीं हो। अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको तक नौकरी करनी है, ये राजकुमार आपको बचाने नहीं आएगा। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ईओ नगर पालिका के कानों तक अगर बात पहुंचे पत्रकार बंधु हो, तो उन्हें कहना चाहता हूं कि आप 9 DB का ऑर्डर जारी कर देंगे और इस लैंड पे डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये जनता जो है इसमें जनार्दन है, और जनार्दन जिस दिन खड़ा हो गया तो आपके 2 पैरों के रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, 2 गज जमीन दफन होने के लिए नहीं मिलेगी। तो कम से कम ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। मैं आप लोगों के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए हाजिर हूँ मित्रों कि आज ये बदराना जोहड़ और जिस पर्टिकुलर बिंदु को लेकर आप और हम खड़े हुए हैं, संख्या कितनी है और कितनी नहीं महत्व नहीं रखती ये बात है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि बदराना जोड़ में जो इन्होंने सपने संजो रखे हैं उन्हें किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे। ये वचन में आप लोगों के